आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि अनेक गीताएं प्रचलित हैं। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। महानुभाव की तीसरी क्लिप के अंदर महानुभाव कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज कई प्रकार की गीता प्रचलित है। इसी के ऊपर आज हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे कि एक से अधिक प्रकार की गीता प्रचलित होना हमारा दुर्भाग्य है क्या। सबसे पहले तो गीता किस प्रकार की प्रचलित है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिकतर लोग उसे ही गीता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देवी भागवत है, उसमें देवी गीता है, गणेश पुराण है, उसमें गणेश गीता है, शिव गीता भी है, दत्तात्रेय गीता भी है, अवधूत गीता भी है। अगर सार रूप में कहूँ, एक पंक्ति में कहना चाहूँ तो हमारे जितने देवी देवता हैं जो प्रमुख हैं, जिनके मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं, उन सभी की कही हुई उपदेश हैं जो गीता के रूप में कहे जाते हैं। जैसे प्रत्येक देवी देवता संबंधित पुराण हैं, उसी प्रकार उनसे संबंधित एक एक गीता भी है। तो यहाँ ये महानुभाव शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की गीताएं हैं ये हमारा दुर्भाग्य है, कोई एक ही होनी चाहिए। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप एक पुस्तक के ऊपर पूरे धर्म को सीमित क्यों करना चाहते हैं। हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी कमी नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है कि हम विभिन्न प्रकार की गीता पुराण आदि को मानते हैं। ये हमारी सर्वग्राह्यता है, ये हमारी व्यापकता है, ये हमारी व्यवहारिकता और ये हमारी वैज्ञानिकता है कि हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को, विभिन्न प्रकार की गीता को, पुराणों को आदि सभी को धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनमें से उपयोगी एवं व्यवहारिक बातों को स्वीकार करके और हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी एक ढर्रे पे, किसी एक अंधानुकरण पे नहीं चलते हैं, एक जगह बंधे हुए से नहीं चलते हैं। हम समय के साथ होने वाले विकास और प्रवाह को स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी कमी कैसे हो सकती है। अगर हम किसी प्रकार से अपने आप को एक पुस्तक तक सीमित कर लें तो फिर हमारे में और कट्टरपंथी अवधारणाओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमारी व्यवहारिकता, हमारी वैज्ञानिकता, हमारी व्यापकता, हमारी सर्वग्राह्यता जो हमें उनसे उच्चतर और विकसित सिद्ध करती है, वो यही है कि हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और विभिन्न विरोधाभासी अवधारणाओं में से एक समावेशी, एक जैसे नियमों को स्वीकार करके जो आगे बढ़ने में सहायक है स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यही तो हमारी विशेषता है कि हम समय के प्रवाह के साथ विकसित होने को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम भी किसी प्रकार से एक पुस्तक तक सीमित हो जाएंगे तो फिर कट्टरपंथी पंथ में और अवधारणाओं में और हमारे व्यापक अवधारणा में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी व्यवहारिक पुस्तक होती है, कोई भी उपयोगी पुस्तक होती है, उपयोगी ज्ञान होता है, उपयोगी क्षेत्र होता है, तो उसकी कई प्रकार की किताबें और अवधारणाएं प्रचलित होती हैं। जैसे इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इन सब की अगर आप पुस्तकें देखेंगे, राजनीति हो गई, साहित्य हो गया, भाषाएं हो गई, तो इनकी अगर आप पुस्तकें देखेंगे तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में अलग अलग तरह की किताबें लिखेंगे, अलग अलग तरह के लेखक हैं, एक दूसरे से अलग आधारभूत सिद्धांतिक तत्व एक है, लेकिन विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत समूह, परिकल्पनाएं आदि हमें प्राप्त होंगे, जो इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, गणित, कला आदि बहुत व्यापक और व्यवहारिक विषय हैं। इसलिए उनकी इतनी सारी पुस्तकें पाई जाती हैं, इतनी सारी अवधारणाएं, संकल्पनाएं, सिद्धांत, अलग अलग परिकल्पनाएं पाई जाती हैं। और यही बात हमने धर्म में भी स्वीकार करी है, क्योंकि हम धर्म को भी एक आवश्यक विषय की तरह देखते हैं जो मनुष्य के चारित्रिक और नैतिक उत्थान के लिए, उन्नति के लिए आवश्यक है। हमने धर्म को एक आर्थिक पक्ष भी रखा है, उसका सामाजिक पक्ष भी रखा है, उसका व्यवहारिक पक्ष भी रखा है, उसको व्यक्ति की मानसिक, चारित्रिक, नैतिक उन्नति का साधन भी माना है। एक समूह बना के गुटबाजी करके एक राजनीतिक दल की तरह हमने धर्म को नहीं चलाया है जिसका उद्देश्य राज्य स्थापित करना हो। यह मूर्खता जो अन्य एक किताबी मजहबों में पाई जाती है, एक किताबी रिलीजन्स में पाई जाती है, जिनका उद्देश्य राज्य की स्थापना है, सत्ता की संग्रहणता है, ये चीज हमारे धर्म के अंदर नहीं पाई जाती है। और यही कारण है कि हमने हमारे धर्म को विकास के प्रवाह में बढ़ने दिया है, उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा है, उसे पंगु अपंग जेल का कैदी नहीं बनाया है। अगर व्यवहारिक पुस्तकों को, व्यवहारिक विषयों को देखोगे तो वो अथाह हैं,
वैसे ही हमारे धर्म की पुस्तकें भी अथाह हैं, पूरा पुस्तकालय भर जाए उतनी पुस्तकें हैं। और ये हमारी शक्ति है, ये हमारी व्यापकता है, ये हमारी वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता है, और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसे और नर्चर करना चाहिए, न कि इसको गलत मान के और वापस एक किताब में आके संकीर्ण होकर दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को भी संकीर्ण कर लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि मनुष्य सहित सभी प्राणी रुचि की भिन्नताएं रखते हैं और विभिन्न विभिन्न रुचि के अनुसार सुखानुभूति करते हैं, और हम मनुष्य के रूप में इस चीज को हर क्षेत्र में स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसी रंग के कपड़े पहने जाएंगे या यही तरह के कपड़े पहने जाएंगे। मनुष्य विभिन्न रंगों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार का भोजन किया जाएगा, केवल मीठा ही खाया जाएगा या केवल तीखा मिर्ची वाला ही भोजन किया जाएगा। हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, हम विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, मिठास तो एक ही है, लेकिन हम उस मिठास में विभिन्न प्रकार के स्वाद को स्वीकार करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और उन्हें लेते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि की विभिन्नता है। और मनुष्य के मन का और सभी जीवों के मन का यह स्वभाव है कि वो एक तरह की चीज पे निरंतर नहीं रह सकता। यह मन का स्वभाव है। मन एक नदी की तरह प्रवाहमान जीवित वस्तु है। शरीर में जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, शरीर या बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं शरीर के अंदर। वैसे ही ये मन भी परिवर्तनशील है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक विचारों का प्रवाह चलता है, जैसे नदी में पानी निरंतर बहता है वैसे। तो ये मन का स्वभाव है, वो एक चीज पे निरंतर नहीं रह सकता। अगर उसे जबरदस्त एक ही तरह के सिद्धांत में, एक ही तरह की विचारधारा में, एक ही तरह के दर्शन में संजोया जाएगा तो वो उकता जाएगा, वो पागल हो जाएगा। इसलिए हमारे विचारकों ने, हमारे दार्शनिकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस स्वाभाविक तथ्य को स्वीकार करके धर्म, जो कि मनुष्य में नैतिकता और चारित्रिक उन्नति के लिए आवश्यक तत्व है मानव समाज में, उस धर्म को भी रुचिकर बनाने का प्रयास किया। और उसे रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन, उपाय, ग्रंथ, शास्त्र आदि का वर्णन किया। यहां रुचिकर का अर्थ मनोरंजन और मन की स्वच्छंदता से नहीं है। यहां रुचिकर का अर्थ है कि किसी को भावपूर्वक ईश्वर की तरफ जाने में सुख मिल सकता है, तो किसी को विचार पूर्वक जाने में सुख मिल सकता है, किसी को ध्यान की एकाग्रता में सुख मिल सकता है, तो किसी संगीत के, भजन के गायन में किसी को सुख मिल सकता है। इस चीज को हमने स्वीकार किया। इसलिए कृपा करके विभिन्न प्रकार के मत, पंथ और विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होने को, विभिन्न प्रकार की गीता उपलब्ध होने को आप दुर्भाग्य के रूप में ना देखें। उन्हें हम हमारी शक्ति, हमारे गुण, हमारी वैज्ञानिकता के रूप में देखें। क्योंकि एक प्रकार की किताब, एक प्रकार के दर्शन में खुद को बांध देने से, बद्ध हो जाने से जड़ता आ जाती है, और मूल वस्तु मन की प्रसन्नता है। हमारे शास्त्रों के अंदर जो वैदिक वांग्मय का वचन है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, और यह हमने जाना। तो हमने धर्म को भी आनंद और प्रसन्नता का विषय बनाया है, सूखा, नीरस, खुद को दुखी करने का विषय नहीं बनाया है। इसलिए कृपा करके इस विभिन्नता को, इस सर्वग्राह्यता को, इस सर्वसमासिता को, दर्शन की उदात्त परंपरा को इतना संकीर्ण कह के दुर्भाग्यशाली मत कहिए अपने आप को, समझदार बनिए। अन्य विचारों का विश्लेषण जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।